गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कुड का प्रयोग सिखाऊंगा। जो कुड है वो कैन से आया, तो कैन का पास्ट रूप जो है कुड। तो आज मैं आपको कुड के बारे में ही बताऊंगा। तो देखिए, कुड के बारे में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आया है वो क्या है। कैन के पास्ट के रूप में कुड का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट में तो हम कैन का प्रयोग कर रहे थे, बट पास्ट में कैन का जो पास्ट रूप है कुड, उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मोहन सेड दैट ही कुड सॉल्व द सम्स। यानी इस सैड ने, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म ने यहाँ पर बताया कि जो वाक्य है वो पास्ट में है, और पास्ट में जब हम वाक्य को दर्शाएंगे तो कैन का यहाँ पास्ट रूप जो है वो बनता है कुड। तो इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, भूतकाल यानी पास्ट। पास्ट या हिंदी में अतीत भी कह सकते हैं हम। अतीत में, भूतकाल में या पास्ट में क्षमता, कैपेसिटी व योग्यता, एबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। व्हेन आई वाज यंग आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। कब? व्हेन, जब मैं यंग, जवान था। यानी इसमें बताया गया है कि पास्ट की बात है, और पास्ट में जब किसी की योग्यता और किसी की क्षमता यानी कैपेसिटी और एबिलिटी के बारे में दर्शाया जाता है तो हम कुड का प्रयोग वहां पर करते हैं। इसके बाद देखिए, कुड का प्रयोग और कहाँ किया जाता है। अतीत की संभावना को व्यक्त करने के लिए, अतीत में जो संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटी जो होती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। इफ ही हैड मनी ही कुड बाय ए स्कूटर। तो इस वाक्य में पता चला कि संभावना कब व्यक्त की गई, वो कब खरीदता स्कूटर, अगर उसके पास धन होता तो उसके पास धन नहीं था तो वो स्कूटर नहीं था, अब वो खरीद लेता। ही कुड बाय ए स्कूटर, खरीद सकता था। कब? इफ, यदि ही हैड मनी, उसके पास धन होता। इसी तरीके से माइट का प्रयोग हम सीखेंगे। माइट जो है वो मे से निकल करके आया। मे का जो पास्ट रूप होता है वो माइट होता है। तो पहला पॉइंट हम अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि मे के पास्ट के रूप में माइट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा माइट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अतीत में अनुमति लेने व देने के लिए। यानी पास्ट में जब भी कोई परमिशन ली जाती है या दी जाती है तो हम उसमें माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे माय फादर टोल्ड मी दैट आई माइट सी ए पिक्चर। तो इस वाक्य में देखिए, अनुमति क्या कहेगी, अनुमति लेने और देने के लिए। आपको पहला पॉइंट जो बताया गया, अनुमति लेने व देने के लिए। तो यहाँ पर पिता जो है वो क्या कह रहा है, माय फादर टोल्ड मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा दैट कि आई माइट सी मैंने देखना एक पिक्चर, मैं देख सकता हूँ एक पिक्चर को। कब? यानी अतीत में। इसने टोल्ड का मतलब यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म। टोल्ड ने बताया है कि V2 का मतलब है कि पास्ट रूप, और पास्ट रूप में हम मे का प्रयोग ना करके यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है मे का, वो आता है आपके क्षणिक संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी। यानी जो हल्की संभावना जहां पर होती है, क्षणिक का मतलब होता है यहाँ पर हल्की। हल्की संभावना को व्यक्त करने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई माइट go to the market but I am not sure, परंतु ये निश्चय नहीं है कि मैं बाजार तो जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, रिमोट पॉसिबिलिटी यानी क्षणिक संभावना है, हल्की संभावना है कि मैं बाजार जाऊंगा, परंतु निश्चित नहीं है। इस तरह के जब वाक्य आते हैं, जिस वाक्य में हल्की संभावना व्यक्त की गई हो उसको हम रिमोट पॉसिबिलिटी बोलते हैं, और रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको बताया गया है कि
मैं बाजार तो जा सकता हूँ लेकिन निश्चित नहीं है। इसके बाद एक जो ये पॉइंट है वो आप सभी पे ध्यान रखिए, सो दैट वर्ड। सो दैट शब्द से पहले V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 हो तो उस वाक्य में हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से ही वर्कड हार्ड सो दैट, यहां पर क्या वर्ड आया, सो दैट। अभी आपको बताया गया था सो दैट शब्द से पहले V2 हो तो आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सो दैट शब्द दिया गया है, सो दैट से पहले देखना है वर्कड, यानी वर्कड ने यहाँ पर बताया कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इधर हम क्या करेंगे, ही माइट पास, तो यहाँ पर माइट का प्रयोग किया गया है। अगर सो दैट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती तो यहाँ पर हम मे भरते माइट की जगह, ठीक है। तो इसमें देखिए ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, तो सो दैट से पहले यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, माइट का करेंगे, ना कि मे का। अगर सो दैट से पहले V1 होती तो यहाँ पर हम मे का प्रयोग करते, ना कि माइट का प्रयोग करते। थैंक यू, आज का चैप्टर इतना ही रहेगा।